नमस्कार। अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज में मैं आज आपके लिए लाई हूँ राजस्थानी पेंटिंग। राजस्थान का नाम आते ही रंग बिरंगे सुंदर परिधानों में सजी हुई स्त्रियां, महल, अच्छा खान पान, एक अद्भुत संस्कृति भारत की दिमाग में घूमती है, जो कि भारतवर्ष की एक विशिष्ट पहचान है। तो आज वैसे राजस्थानी शैली आपको बता दूं कि राजस्थानी शैली किसी एक शैली का नाम नहीं है। ये बहुत सारी उप शैलियों में बटी हुई है। अलग अलग रजवाड़ों में अलग अलग कला की शैलियों का विकास हुआ और इस तरीके से राजस्थानी शैली इन सारी शैलियों को मिला के कहलाती है। तो मैं यहाँ जो पेंटिंग लेके आई हूँ वो किशनगढ़ शैली में बनी ठणी के नाम से जो चित्रकला विकसित हुई, यानी बनी ठणी शैली में जो चित्रकला विकसित हुई किशनगढ़ की, उस शैली में बने हुए चित्रों की एक विशेषता है कि वो उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, जो कि अब मैं आपको पेंटिंग बनाते समय बताती जाऊंगी। लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय देश विदेश में, भारत के बाहर भी राजस्थानी शैली को इसी बनी ठणी के चित्र से ही लोग ज्यादा पहचानते हैं। अत्यधिक लोकप्रिय है और मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर से आपके लिए इस शैली में इस चित्र को बनाया है। आप देखेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। प्लीज कमेंट करके ये जरूर बताएं कि हमारी ये नई पेंटिंग आपको कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए, जब तक मैं अपने चित्र को ड्रा करती हूँ तब तक राजस्थानी पेंटिंग के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। भारत के हर राज्य की अपनी अलग चित्र शैली है। राजस्थान की चित्रकला को विशिष्ट पहचान दिलाने में अनेक कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैसे तो राजपूत शैली को ही राजस्थानी चित्रकला माना जाता था, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासन काल में राजस्थानी चित्रकला की अलग अलग क्षेत्रों में उप शैलियाँ विकसित होने लगीं। इसमें मुगलिया प्रभाव आने लगा, जिसे संपूर्ण रूप से अब राजपूती चित्रकला नहीं कहा जा सकता था। इस प्रकार भारत में एक नई चित्रकला शैली का जन्म हुआ, जिसका नाम राजस्थानी चित्रकला रखा गया। अनेक क्षेत्रों में विकसित इन उप शैलियों को अलग अलग नाम दिए गए, जिनमें मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली तथा 2 और शैलियाँ आमेर व उड़ियारा शैलियाँ हैं। इन सब को मिला के राजस्थानी चित्रकला कहा गया। किशनगढ़ की बनी ठणी चित्र शैली को भारत के बाहर भी दुनिया भर में विशेष ख्याति प्राप्त है। मैं यहाँ किशनगढ़ की बनी ठणी शैली में अपनी पेंटिंग बना रही हूँ। इस चित्र शैली का विकास 1699 से 1794 तक हुआ। बनी ठणी शब्द राजस्थानी है, जिसका अर्थ है सजी धजी। किशनगढ़ शैली में बनी ठणी को राधा के रूप में चित्रकारों ने चित्रित किया है। बनी ठणी की रचना निहाल चंद ने की थी। बनी ठणी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा भी कहा। भारत सरकार के द्वारा बनी ठणी डाक टिकट 5 मई 1973 को जब जारी किया गया तो ये देश विदेश में प्रसिद्ध हो गई। किशनगढ़ की इस शैली में कला, प्रेम और भक्ति का सर्वांगीण विकास निहित है।
और आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें इसकी जो भी विशेषताएं हैं उनको चित्रित करने की कोशिश की है। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है कि इसमें चेहरे लंबे, कद लंबा, नाक नुकीली एवं आँखें कमल की पंखुड़ी की भांति चित्रित की जाती हैं। राधा कृष्ण युगल का सुंदर चित्रण तथा प्रकृति का चित्रण इसके प्रमुख चित्र हैं। बणी ठणी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण है। राजस्थानी पेंटिंग्स की मुख्य विशेषताएं हैं इसके चटकीले और ओरिजिनल कलर्स। लाल, ज़्यादातर देखिए राजस्थानी जो कलर्स हैं वो लाल, पीले और नारंगी, ये विशेष रूप से आपको चित्रों में दिखाई देंगे। बड़ी ठणी चित्रकला की ये प्रमुख विशेषता है कि इसमें जो भी नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है वो काव्यात्मक अर्थात काव्य में प्रयोग होने वाली उपमाओं को आधार मानकर चित्रकारों ने चित्रित किया है। जैसे कि कहते हैं खंजन, मृग, मीन और कमल जैसे नयन, उसी प्रकार से इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस तरीके से कवियों ने उदाहरण दिए हैं शरीर के अंगों के, उसी तरीके से चित्रकारों ने उन्हें चित्रित किया है। ये राजस्थानी खास तौर से किशनगढ़ की जो बणी ठणी शैली है इसकी प्रमुख विशेषता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुगल शासनकाल का प्रभाव संपूर्ण भारतीय संस्कृति पर पड़ा। काव्य जगत में इस काल को रीति काल के नाम से जाना जाता है। रीति काल की रचनाओं पर श्रृंगार रस का प्रभुत्व था। कवि राजाश्रित होते थे, सो अपने शासकों को प्रसन्न करने के लिए नर नारी के रमणीय पक्षों एवं श्रृंगार की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्तियां व्यापक रूप से प्रकट करते थे। इस तरह कविता में रस, अलंकार और श्रृंगारी प्रवृत्तियों का अजस्र स्रोत प्रवाहित हुआ और इसी की छाप तत्कालीन कला पर पड़ी। जैसे कवियों ने अधिकाधिक कलात्मकता को काव्य में प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया, तो उसी तरीके से कलाकारों ने अधिकाधिक काव्यात्मकता को अपने चित्रों में उकेरा। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजस्थानी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करती हैं और भारत की एक अत्यंत समृद्ध संस्कृति की पहचान करवाती हैं।
अब मैं नीले रंग से, गाढ़े नीले रंग से राधा रानी की चुनरी रंग रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। इसमें कंट्रास्ट कलर और अपने ओरिजिनल फॉर्म में कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थानी पेंटिंग में यही विशेषता है कि उसमें रंगों का प्रयोग बहुत ही ओरिजिनल फॉर्म में किया जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और रंगों का संयोजन भी अद्भुत होता है। तो आप कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी ये राधा रानी की पेंटिंग कैसी लगी। कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज़ की अगली कड़ी में मैं राजस्थानी चित्रकला में ही नाथद्वारा शैली का एक चित्र प्रस्तुत करूंगी, जिसे आप देखना ना भूलिएगा। और मेरी इस पेंटिंग के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।